गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है अपने अंदर की, तपिश को पहचानो। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में का आज हमारा टॉपिक है लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन साहब के बारे में पढ़ा, आज लामार्किज्म साहब के बारे में, लामार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कौन थे? ये भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया था इवोल्यूशन पे। इनकी क्या सोच थी, इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने क्या अध्ययन किया था, जो बताया लोगों को इन्होंने, तो इनकी थ्योरी को कहा गया लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने दो तीन चीज बताई। पहला कि इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में नीड के हिसाब से चेंजेस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन्होंने पहला बताया कि इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में अपने नीड के हिसाब से चेंजेस, राइट। दूसरा इन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब ऑर्गन मतलब क्या? पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो किसी चीज का यूज हो रहा होगा, किसी चीज का यूज नहीं हो रहा होगा, तो उसका क्या अहम है, रोल है इनके लामार्किज्म में, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा इक्वायर्ड कैरेक्टर से इवोल्यूशन। तो जैसे जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ चीजें दिया जो कि अच्छी थी, समझने वाली थी, बहरहाल वहीं भी उनके रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। सिमिलरली लामार्किज्म साहब ने जो थ्योरी दिया इवोल्यूशन का, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि फायदेमंद थी, अध्ययन के लिए थी, पढ़ने के लिए थी, थ्योरी के लिए थी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ठीक है, पहला लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था इकोसिस्टम में अपने ऑर्गन्स का यूज करना या इकोसिस्टम में चेंजेस आना। फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो जिराफ का दिया हुआ है। जिराफ का ये दिया हुआ है कि पहले जो जिराफ की हाइट थी वो कम थी, घोड़े की हाइट की थी जिराफ होते थे। मतलब क्या कि उनका जो गला, जो नेक का जो साइज था, लेंथ था, वो भी छोटा था। क्यों? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर जिराफ क्या करता है, लीव्स खाते हैं, है ना, पत्ते खाते हैं। अगर पत्ते का साइज ट्रीज जिराफ के इतना बड़ा है तो क्या जरूरत है किसी चीज को कि ऊपर की तरफ गर्दन करके खाए ना। तो उस वक्त सॉरी, इकोसिस्टम में जो प्लांट्स था, जो ग्रीनी थी, वो जिराफ के लेवल में थी, सामने टू सामने था। उसके लिए उनको ज्यादा जद्दोजहद मशक्कत नहीं करना पड़ता था जिराफ को, इसलिए वो उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। बट टाइम टू टाइम जब वो चेंजेस वक्त बदलता चला गया, तो क्या हुआ कि जो सामने लेवल का ग्रास था, जो लीव्स था, वो सारे खत्म हो गए। अब जो वो बचा वो क्या थे? ऊंचाई पे थे। मतलब हाइट से, जो हाइट अभी जिराफ का था उससे ऊंचाई पे लीफ था। सर्वाइवल के, जिंदा रहने के लिए तो हमको पता है ना कि जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। खाने के लिए अब ऊपर है ससुरा लीफ, तो अब जिराफ क्या करेगा? तो गर्दन ऊपर करेगा उसको खाने के लिए, है ना। तो यहीं से ये कहानी शुरू हुआ है। लगता है हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, बट यही है लामार्किज्म साहब का, कि सामने वाला चीज खत्म हो गया, तो जब हाइट पे जब प्लांट ट्रीज आने लगा तो उसके लीफ को खाने के लिए गर्दन उसने, जिराफ ने ऊंचा किया। और सिमिलरली सारा ट्रीज लीफ सबकी हाइट ऊंची थी, तो उसी तरह से अब उसको जीवन यापन करने के लिए हर वक्त अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ता होगा, जिसके फलस्वरूप साल दर साल के बाद ये क्या हो गया? इवोल्यूशन आया। अब जो नया जिराफ आएगा वो लंबी गर्दन का होकर आएगा, क्योंकि इकोसिस्टम ने उसको मौका दिया कि भैया तुम चेंज हो जाओ। क्लियर? बीटल में भी आपने देखा था, एक जगह पे क्या था, डार्विन साहब का जब हमने पढ़ा था बीटल में, उसमें देखा था कि कुछ जगह पे जो बीटल्स थी उनकी चोंच छोटी थी, फिर कुछ साल के बाद उनकी चोंच क्या हो गई? लंबी हो गई। तो छोटी चोंच से लंबी चोंच के बीच में एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये थी कि जमीन के अंदर जो कीड़े थे, अब वो कीड़े और अनाज का दाना जमीन के अंदर छिप गया था।
जिसके वजह कर बीटल की जो चोंच थी वो छोटी थी, जिसके वजह कर उस छोटी बीक के वजह कर ना वो अनाज का दाना ज़मीन में से निकाल पाती थी, ना वो कीड़े मकोड़े को ज़मीन में से निकाल पाती थी। तो सर्वाइवल के लिए उनमें क्या हुआ, उस बीज को और उस अनाज के दाने को और उस कीड़े को ज़मीन में से निकालने के लिए उस बीटल में लंबी चोंच का ओरिजिन हो गया, इवोल्यूशन हो गया। क्लियर? तो ये सर्वाइवल के लिए आदमी जद्दोजहद करता है और ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमारा आप देख रहे हैं कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, कितने ज़्यादा तेज का आया है, क्या कि कहा जाता है कि पूरा शहर ही मलबा में कन्वर्ट कर गया है। और अभी खोज चल रहा है तो देखा जा रहा है कि ज़मीन के अंदर से अभी भी बॉडी निकल रही है, कुछ डेड बॉडी है, कुछ अभी भी सर्वाइवल है, जी रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप भाई इतना दिन तक सर्वाइवल कैसे किए, तो सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल की कहानी बड़ी ख़तरनाक कहानी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब आतंकवादियों का हमला हुआ था तो उसमें भी कुछ लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीना के बाद निकले थे। तो उनसे पूछा गया कि सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, तो उनके आस पड़ोस में ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ थी वो उसको खाते थे, चाहे वो किसी का डेड बॉडी हो, चाहे वो प्लांट का कोई हिस्सा हो, चाहे वो ईंटा पत्थर हो, सर्वाइवल के लिए। मतलब यहाँ पे भी यही कहना है कि सर्वाइवल के लिए, जब सर्वाइवल पे जब हमारे आती है, जब इंसान पे आती है या जानवर पे आता है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है, कुछ चीज़ें इवोल्यूट हो जाता है, उसे ही इवोल्यूशन कहते हैं। तो जिराफ के केस में देखा ना, सामने प्लांट था, प्लांट फॉर एग्जांपल मैं जिराफ हूँ तो यहाँ पे प्लांट था, मैं ऐसा करके खा लिया, मेरा गर्दन की जरूरत नहीं पड़ा ना लंबा का। अब यही जब सामने वाला प्लांट खत्म हो गया, अब ये प्लांट ऊपर हाइट पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके खाना शुरू करेंगे ना। यही ऊपर की तरफ जब गर्दन करके खाते 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 क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि क्या हो गया, जिराफ का गर्दन का साइज क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया, यही इवोल्यूशन हो गया। ठीक है। दूसरा था, इकोसिस्टम से भी ये मैच कर गया, एक्वायर्ड कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट में जो सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक माँ बाप जिसका घर में मान लो ये सब सर्विसमैन है, अब बच्चा सर्विसमैन नहीं हो पाया, वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया, तो हम कहते हैं ना कि भैया जनरेशन से वो चेंज हो गया, माँ बाप से वो नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल एक माँ बाप जिसको गाने का शौक नहीं था, उसने कभी गाना नहीं गाना कभी नहीं गाया, पर उनका बच्चा उसके मुंह पर हर वक्त गाना रहता है, हर वक्त वो नाचते रहता है, हर वक्त वो डांस कर रहा है, पर उसके माता पिता ने कभी नहीं किया था, पर उसमें वो चीज़ आ गई। तो कहाँ से आ गई, उसने एक्वायर किया। कहाँ से एक्वायर किया, तो समाज से एक्वायर किया। कहाँ से एक्वायर किया, तो अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर किया। कहाँ से एक्वायर किया, तो अपने आस पड़ोस से एक्वायर किया। कहाँ से एक्वायर किया, तो अपने घर में जो टेलीविज़न है उसको देख देख कर एक्वायर किया। तो वैसी कैरेक्टर एक्वायर करना जो हमारे माता पिता से मुझ तक नहीं आया है, हमारे इकोसिस्टम से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आस पड़ोस के रहन सहन से वो चीज़ मुझ में आई है, वैसे कैरेक्टर को एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। तो लामार्किन साहब ने भी कहा कि इवोल्यूशन जो होता है वो क्या कहता है, कहलाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर से हमारे अंदर आया वो इवोल्यूशन आता है। बट लॉजिकली सोचोगे तो लगेगा कि लामार्किन साहब का यह थ्योरी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी पठान मूवी आई है, पठान मूवी का में एक तो डांस है ना, झूमे जो पठान इस टाइप का डांस है, ऐसे ऐसे पैर उठाता है, ऐसे झटका मारता है। मान लो कि कोई सीख गया, कोई बहुत बढ़िया डांसर हो गया वो उस गाना, तो क्या उसके जो जनरेशन होगा, बच्चे होंगे, उनको भी वो डांस आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि ये डीएनए के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आगे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये इकोसिस्टम से उसने ऐसे 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 ससुरा डांस सीख लिया, राइट। तो ये इकोसिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो उसका बच्चे में हो सकता है कि ससुरा नाच पे ना जाए, उस साला माड़ में बॉक्सिंग कराठा में चला जाए, तो बॉक्सिंग कराठा का कैरेक्टर उसमें आ जाएगा। तो ये थ्योरी नहीं लग रहा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो आगे जनरेशन में वो ट्रांसफर करेगा, राइट। तो यही था लामार्किन साहब का थ्योरी कि कैसे कैसे इकोसिस्टम में हम लोग चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ होता है। जिस पार्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो पार्ट काम में आ जाता है, जिस पार्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वो पार्ट काम नहीं आता। फॉर एग्जांपल
यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि बहुत पहले स्नेक को पैर होते थे, ठीक है, बट वो चलने में, लोकोमोशन में वो पैर का यूज नहीं करता था। तो साल दर साल दर साल दर साल, 1000 years old बाद क्या हो गया, जब सांप स्नेक अपने पैर का यूज नहीं कर रहा था, तो उसका पैर, वो चीज जो ऑर्गन का यूज नहीं कर रहा था, वो लुप्त हो गए, खत्म हो गए। और आज के डेट में जो देखते हैं हम लोग, सांप को पैर तो नहीं दिखता है, वो लोकोमोट कर रहा है आगे की तरफ ना, है ना, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन के थ्रू। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी लामार्क्सिज्म साहब ने दिया था। होप क्यों समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।